बंगाल की धरती पर जन्मे बाबा नर्मदानंद महाराज, जो भगवान की तपस्या तथा ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने के लिए नौकरी घर द्वार छोड़कर मध्य प्रदेश आश्रम पहुँचे, जहाँ राष्ट्र हित में सनातन हिंदू धर्म का प्रचार कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इनका संकल्प है कि माता सती का पूरे देश में 52 स्थलों पर शरीर का अवशेष गिरकर शक्तिपीठ बना है, उन सभी स्थलों का पैदल ही दर्शन करें। जबकि भारत में 40 शक्तिपीठ हैं, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तथा अन्य देशों में है। अब तक बाबा जी ने 6500 किलोमीटर दूरी तय कर 15 शक्तिपीठों का दर्शन कर चुके हैं। उस कड़ी में आज पटना में शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी प्राकट स्थल गढ़ा पर पहुंचे, जहां माता पटनेश्वरी का दर्शन किया। यह दर्शन 16 महीने में पूरे हुए हैं और शेष दर्शन 3 साल में बाबा जी पूरा करेंगे। देखिए संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे पास एक बाबा जी बैठे हुए हैं। इनका मकसद है पूरे देश में जितने भी शक्तिपीठ हैं उनका दर्शन करना। और बाबा जी कई हजार किलोमीटर पैदल चलकर शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर पहुँचे हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने माता पटनेश्वरी का दर्शन किया है। हम आइए सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका मकसद है। और धर्म प्रचार करने के लिए, राष्ट्र प्रचार करने के लिए बाबा जी निकले हैं। राष्ट्र प्रचार में निकले हैं तो कोई न कोई मकसद ज़रूर होगा इनका। तो हम लोग सीधे बाबा जी से ही पूछते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा जी, संदेश आप तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम परिचय बताएं और क्या मकसद है आपका। मुझे नर्मदानंद ब्रह्मचारी का नाम से जाना जाता है। ये अपना गुरुजी का दिया हुआ नाम है। मैं अभी जो यात्रा में हूँ ये 52 शक्तिपीठ का यात्रा में हूँ। 52 शक्तिपीठ का दर्शन के लिए मैं पदव्रत चल रहा हूँ। भारत में 42 शक्तिपीठ है। भारत के बाहर जो है 10 शक्तिपीठ है, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, तिब्बत में, नेपाल में स्थित है। तो भारत का ये 42 शक्तिपीठ मुझे ईश्वर की कृपा से, गुरुजी का प्रेरणा से पैदल चलने के लिए प्रयास हो रहा है। भगवान करा रहा है, चला रहा है। अभी तक 15 शक्तिपीठ का दर्शन हुआ भारत का 42 में, और ये 16 महीना अभी हो चुका है और 3 साल लगेगा भारत का 42 शक्तिपीठ का पैदल परिव्राजन में। हाँ, मेरा जो है यह मैं दो यह है उद्देश्य है। एक उद्देश्य अपना निजी तपस्या, हमारा भगवान का दर्शन, भगवान, और दूसरा है जो भारत का जो पहले अपना सन्यासी परंपरा था, जिसमें सन्यासी लोग भारत का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक चलते थे, पैदल चलते थे और गांव-गांव में भगवान का नाम बोलते थे, भगवान के साथ सबको जोड़ते थे, जिसके ऊपर भारत का आज हिंदू समाज खड़ा है, जिनका तपस्या में। इसका एक उदाहरण मेरा साथ हो रहा है, भगवान ने करवा रहा है। और इसमें क्या है, इसमें हमने गांव-गांव में जब जाते हैं, जनता से बात करते हैं, उनके साथ सत्संग करते हैं, तो उनको भगवान के बारे में बात करते हैं, हमारा राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। भगवान, ईश्वर और राष्ट्र दोनों एक ही है। राष्ट्र है तो हमारा हिंदू सनातन धर्म है, हिंदू सनातन धर्म है तो राष्ट्र है। तो ये बात उन लोग बताते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का बात बताते, ये भारत श्रेष्ठ है, ये भारत एक है और ये श्रेष्ठ है। और यहाँ कोई जात, कोई जात पात का जगह नहीं है। हिंदू सब एक है। भले काम कोई भी कुछ करे, अपना अपना काम करे, मगर मनुष्यत्व में कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। मनुष्यत्व में हम लोग सब अमृत से पुत्र हो, मगर अमृत का पुत्र हम लोग सभी है। तो हम लोग का कोई जात नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। मेरा गुरुजी श्री श्री मणि माता जी के कृपा से मैं ये ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाया, उनकी इच्छा से, उनके प्रेरणा से। और भगवान है तो चल रहा है, ब्रह्मचर्य का जीवन चल रहा है। ये तो ऐसे नहीं जो हम कुछ कर रहा है, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। और तपस्या करना है तो ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। ईश्वर को पाना है, सत्य को जानना है तो ब्रह्मचर्य पालन करना भी जरूरी है, इसीलिए।
यूपी के भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी ब्रह्मचर्य जीवन में है, आदित्यनाथ योगी जी। आइए हम लोग सीधे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अभी देश में योगी और मोदी का जो जोड़ी चल रहा है, आप भी ब्रह्मचर्य जीवन से जुड़े हुए हैं और साधु संत से ज़्यादा विश्वास है, साधु संत भी हैं, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्योंकि जितने भी अभी साधु संतों से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने सभी लोगों ने योगी और मोदी को भारत का एक वरदान बताया और उनके नेतृत्व में भारत का एक समृद्ध विकास की स्थापना की जा रही है। तो हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस आप भी ब्रह्मचर्य जीवन में है, मोदी आदित्यनाथ योगी भी ब्रह्मचर्य जीवन में जीते हैं, तो क्या लगता है कि आप इन्हें किस रूप में देखते हैं? वास्तविक में यह भारत का वरदान है ये दोनों? भारत का जो भगवान की जो इच्छा है, जोगी जी जो है एक सन्यासी है, तो भगवान ने अभी दिखाने का ये दिखा रहा है, जो एक सन्यासी जो है वो सबसे उनके पास कोई स्वार्थ नहीं होता है। बाकी सबके पास स्वार्थ हो सकता है, मगर सन्यासी का कोई स्वार्थ नहीं है, निजी स्वार्थ नहीं है। उसके बाद एक ही स्वार्थ है, वो भारत। तो ये कितना सेवा कर सकता है एक सन्यासी देश का, ये बताने के लिए, ये प्रमाण करने के लिए भगवान ने जोगी जी को सृष्टि किया। और मोदी जी सन्यासी है, जबकि उनको सन्यास का कपड़ा नहीं पहने, उन्होंने विवाह भी किया मगर उन्होंने कभी भोग नहीं किया है। वो बहुत बड़ा सन्यासी है, जोगी जी से भी बड़ा सन्यासी है मोदी जी। मोदी जी आपने विवाह करने के बाद भी संसार स्थापन नहीं किया, दोनों पति पत्नी दोनों सन्यासी का जीवन यापन कर रहा है। ये बहुत बहुत ऊँचा चीज़ है, वही ये देश को आगे ले जा सकता है बिना अपने निजी स्वार्थ के बाहर। सिर्फ देश ही उनका स्वार्थ है। ये जोगी और मोदी शो के दुनिया में आज भारत में कोई नहीं है। देखो भारत अभी सारे दुनिया को समझा रहा है, जो भारत एक दिन को सारे दुनिया बोलता था हीन है, आज भारत उनको समझा रहा है जो भारत कितना ऊंचा है, इनका संस्कार, इनका पुराण कितना उच्च स्तर में है। आज भारत सबको समझ रहा है। आज आप देखो इंग्लैंड को भारत ने चुपचाप करवा दिया, अंग्रेज को ठीक ठाक कर दिया, अमेरिका अभी भारत के साथ ज़्यादा बोल नहीं सकता है, पाकिस्तान बिखर रहा है, चाइना को सीधा कर दिया, बोला चुपचाप बैठे रहो, हरकत जो किया कर दिया, अभी आगे हरकत करने का प्रयास मत करो। बिहार के आम जनता मुझे बहुत नज़दीक लगा। इन लोग का मन बहुत ऊंचा है, सरल है, इन लोग बहुत जल्दी बहुत निकट आ जाता है। इन लोग का अंदर कोई कपट नहीं है बिहार का जनता का। बिहार का बारे में मैंने बहुत सुना, ये खराब है वो खराब है। बिहार में आकर हमको कोई खराबी नहीं लगा। अभी अंदर क्या मुझे नहीं मालूम, मैं तो चलते रहता हूँ। मुझे बिहार के जनता, आम जनता बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बहुत निर्मल लगा। हम सिर्फ बिहार नहीं, हम तो सारा भारत का हूँ, पूरे भारत मेरा है। मैं कहीं भी रहूँगा, बिहार रहूँगा, यूपी रहूँगा, मध्य प्रदेश में हमारा गुरु जी का स्थान है, वहाँ रहूँगा, कहीं भी रह सकता हूँ, मैं कोई तकलीफ नहीं। बिहार बहुत सुंदर है, मेरे लिए बहुत सुंदर है। बाबा नरदेश्वर जी थे, इन्होंने जो है शक्तिपीठ सारे मंदिरों का दर्शन करने का जो मुहिम बनाया है और अभी तक जो है दर्जनों शक्तिपीठ का दर्शन भी किया है इन्होंने। इनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे विश्व में जो है 52 शक्तिपीठ है और वो 52 शक्तिपीठ का दर्शन करना और भारत को एक नई मजबूती देने के साथ हिंदू सनातन धर्म को एकता के सूत्र में बांधकर हिंदू राष्ट्र शक्ति भारत को बनाना, यही हमारा संकल्प, हमारा मकसद है कि गुरु के ही बताए रास्ते पर चलने का जो निर्णय लिया है, लक्ष्य प्राप्त किया है, यही हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। पटना साहिब से अरुण कुमार के लिए संदेश आप तक की रिपोर्ट।